जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आप बात करेंगे आज बिहार लघु उद्यम योजना के बारे में, यानी कि लघु उद्यम योजना होता क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। यानी इस बार अगर फॉर्म भरना चाहते हैं उसका भी अप्लाई डेट आ चुकी है, और पहले भी भरे है या भरना है आपको भविष्य में कभी भी इस योजना के लाभ लेना है, तो इसके लिए जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी आपको बताऊँगा, A to Z जानकारी बताऊँगा कि पैसा अप्लाई करने से लेकर पैसा आपको पूरा 3 किस्त उठाने तक ले क्या प्रोसेस होती है, क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट बिहार लघु उद्यम योजना में स्वरोजगार योजना करने के लिए 2 लाख रुपया गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया जाता है, 2 लाख रुपया जो दिया जाता है, उसमें आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों पहले बोर्ड पे सारा कुछ लिख के रखा है, यानी कि बिहार लघु उद्यम योजना के बारे में बात करेंगे। इसमें जो स्वरोजगार, यानी कि इसमें सबसे पहले स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया तक की सहायता राशि आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2 लाख तक ले आपको सहायता राशि, ये राशि आपको अनुदान रहती है, 1 भी रुपया आपको वापस नहीं करने थे। टोटल के टोटल 2 लाख रुपये आपकी हो जाती है माफ। जो पैसा आपको दिया जाता है ये आप खाने पीने के या उड़ाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। अब रोजगार करने के लिए ये इसका वेरिफिकेशन भी करने आएगा। जहाँ अपना रोजगार करिएगा, जहाँ अपना स्वरोजगार करिएगा तो इसके लिए मिलेगी। इसकी अप्लाई डेट बात करें 25 वाली, तो ऑनलाइन आप अप्लाई की डेट 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 5 मार्च तक इसकी अप्लाई डेट चलेगी। आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और आप चाहते इस योजना का लाभ लेंगे, सारा पात्रता आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा, जो 5 मार्च से पहले कर लीजिएगा। वित्त वर्ष बात करें 24 और 25 की बात करें तो 300 करोड़ रुपया बजट दिया गया, जो कि पिछले साल की हम बात करें जो 23-24 में अप्लाई था ओनली 100 करोड़ बजट थी। इस बार जो बजट किया गया आपको 300 करोड़ रुपया की बजट दिया गया। अच्छा खासा बजट, इस बार सिलेक्शन भी ज़्यादा होंगे। अगर 23-24 की हम बात कर ले तो 40 या 99 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ था। इस बार कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे भी, उसके लेके भी आपको बताएंगे कितने लोगों की सिलेक्शन इस बार होने वाली है। अब बता दें आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन सब कर सकता है, यानी कि आवेदन कौन सब कर सकता है। तो दोस्तों आप बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आप बिहार राज्य के निवासी हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिसका उम्र जो 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में, यानी आपका एज जो 18 वर्ष प्लस 50 वर्ष से नीचे है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फीमेल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल या फीमेल तो इसमें पढ़ाई की कोई बात नहीं। आप 10th पास नहीं भी है, यानी कि 10th पास आप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पास आप नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ये गरीब परिवार के लिए दिया जाता है। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी पारिवारिक आय जो होगी प्रति माह आप 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए, यानी कि आपका महीना का जो कमाई होगी आपको 6,000 से कम होनी चाहिए। यानी कि सालाना इनकम की बात कर ले तो 6 दिन यानी कि 72,000 रुपया से कम होनी चाहिए आपकी सालाना इनकम, तो ही इसके आप पात्रता होते तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर ये सारे चीज़ आप में एबिलिटी है, सारा चीज़ ये आप फुलफिल करते हैं तो आपको अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट जो लगेगी कैसे लगेगी, तो सबसे पहले आपकी खुद की आधार कार्ड होनी चाहिए। जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी लाभ को अप्लाई करेंगे वो आधार कार्ड उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आयु के सत्यापन होने के लिए प्रमाण पत्र, अगर 10th पास नहीं है तो अब आधार कार्ड से आयु का सत्यापन हो जाएगी। अगर 10th पास है तो 10th की सर्टिफिकेट लगा कर, 10th के मार्कशीट लगा कर आयु का सत्यापन आप कर सकते हैं, ये आपको यहाँ लगे। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जो भी कास्ट से बिलोंग रखते हैं, चाहे SC ST, चाहे BC, चाहे BC, चाहे जनरल, चाहे WS, कोई भी कास्ट से बिलोंग रखते हैं उसकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए कि आप बिहार के निवासी है या नहीं है, इसकी प्रमाण के लिए आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है अभी तो आय प्रमाण पत्र, जो कि 72,000 से कम वाला होनी चाहिए। 72,000 से कम वाला आय प्रमाण पत्र होगी तो ही आप अप्लाई कर पाइएगा। बाकी दिव्यांग कैंडिडेट है जो फिजिकल हैंडीकैप है तो उससे दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा लीजिएगा, इससे कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगी। तो इसकी डॉक्यूमेंट होती है। आप सारा चीज़ करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, यानी कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन आप भर देंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जब ऑनलाइन की डेट खत्म हो जाएगी तो 15 से 20 दिन के बाद कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति द्वारा, यानी कि लॉटरी जिसे कहते हैं, कंप्यूटराइज पद्धति द्वारा आपकी सिलेक्शन होती है। यानी कि हर एक कैटेगरी में हर एक हिसाब से सिलेक्शन होती है। एक कंप्यूटर में रैंडमाइज सिस्टम आती है जो एक क्लिक करने पर लाखों की संख्या को हजारों में बदल देती है। ये रैंडमाइज सिस्टम है जिसके द्वारा इसकी सिलेक्शन होती है। अब बात करें निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार ही आवेदकों का चयन होगा, यानी कि निर्धारित जो भी है लक्ष्य, जैसे 300 करोड़ रुपया है तो 300 करोड़ फर्स्ट पेमेंट 50,000 जो आती है, तो 300 करोड़ जितने भी कैंडिडेट के बांटेंगे उतने ही कैंडिडेट के सिलेक्शन होगा, उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा।
और बात कर लीजिए जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगी उसके बाद कुछ वेटिंग लिस्ट भी रखा जाता है। हर वर्ग के लिए समानुपाती आधार पर चयन होता है, यानी कि जिस वर्ग में जितनी जनसंख्या है, जितने कैंडिडेट फॉर्म लगे, उसी के रेशियो के अनुसार इसकी सिलेक्शन होती है। प्रत्येक परिवार में किसी एक व्यक्ति का ही लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप परिवार में 4 लोग हैं, आप चारों के नाम पर अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए किसी 2 आदमी का नाम आ गया, 2 आदमी का नाम नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। एक का नाम काटना हुआ, इसका करते तो उसका, इसका करते तो उसका, किसी एक को लाभ ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 3-4 लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लाभ लेने टाइम होगी वो किसी एक को मिलेगी। इसके बाद देख सकते हैं प्रत्येक लाभुक को अनुदान के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि आपको जो भी कैंडिडेट होंगे सिलेक्शन होंगे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। कुल चिन्हित जो है परियोजना है, टोटल 61 प्रकार की परियोजना है। किसी 61 परियोजना में कोई एक परियोजना आपको चुनना होगा, चाहे एक परियोजना जो भी चुने। जिस ये परियोजना के लेकर मैं डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि 61 प्रकार की परियोजना क्या क्या होती है, कौन कौन सी परियोजना, जैसे आटा, बेसन, सत्तू, जैम, आइसक्रीम उत्पादन, साबुन डिटर्जेंट के लिए, शैम्पू उत्पादन के लिए, जैम जेली उत्पादन के लिए, इसके बाद फर्नीचर के लिए, बड़ी गिरी के लिए, इसके बाद मधुमक्खी पालन के बॉक्स बनाने के लिए, इसके बाद अपना जो भी है वो सारा चीज़ लिस्ट पूरा दिया गया 61 प्रकार का, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दिए, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ से भी देख के सारा जानकारी जान सकते हैं। तो 61 प्रकार की योजना में कोई एक योजना अच्छे से चॉइस करिए, कि जो योजना चॉइस करिए कि आपको सक्सेसफुल हो, आप बिजनेस अच्छा से उसमें कर पाए, तो ही उस योजना का सिलेक्शन। क्योंकि बाद में आपको योजना आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं कर सकते। जो एड्रेस दी है वो एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज नहीं कर सकते फॉर्म में। तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद राशि का भुगतान जो होगी 3 किस्त में आपकी राशि का भुगतान होगी, यानी कि 3 किस्त में आपकी राशि यानी कि आपके पैसे की भुगतान होगी। तो तीनों किस्त के बारे में आपको बता दें। पहली किस्त दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट पेमेंट जो आपकी आएगी, तो फर्स्ट पेमेंट आएगी आपकी 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की फर्स्ट पेमेंट आएगी। ये पेमेंट आने के बाद आपको ट्रेनिंग होगा। इस पेमेंट आने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ये पेमेंट आ जाएगी, इसके बाद आपको ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के बाद वेरिफिकेशन होती है, यानी जो भी सामान 50,000 के खरीदे हैं टूल के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी इसकी सिलेक्शन होने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग होने के बाद, आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद ये सारे प्रोसेस हो जाएगी। फिर आपकी सेकेंड किस्त आएगी। इसके बाद सेकेंड किस्त, यानी कि सेकेंड किस्त आपकी आएगी। सेकेंड किस्त जो आएगी वो आपकी 1 लाख रुपये आएगी। सेकेंड किस्त 1 लाख है। ये सेकेंड किस्त 1 लाख रुपये आने के बाद इस सेकेंड किस्त का आप अपने टूल के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सामान खरीदेंगे, उसका यूज करेंगे, यानी कि अपना स्वरोजगार में, यानी कि अपना रोजगार में इसका सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। इसके बाद ये क्या होगी, 1 लाख रुपये की फिर होगी आपकी ट्रेनिंग। इसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए सेकेंड पेज बुलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी उसी तरीक़ा से। इसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन होगी, और ये भी वेरिफिकेशन पास हो जाती है। फिर आपकी थर्ड किस्त आती है, जो कि थर्ड किस्त आएगी आपकी 50,000 रुपये की थर्ड किस्त आएगी। थर्ड किस्त 50,000 आएगी। फिर 50,000 के जो भी सामान आपको बाकी है खरीदना है अपने रोजगार में, प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ खरीदेंगे। इसी हिसाब से तीनों किस्त आएगी। तीनों किस्त आने में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाएगी, और 1 से 1.5 साल में आपको तीनों किस्त 2 लाख रुपये आ जाएगा। अपना अपना रोजगार जो भी हो अपने मोबाइल हिसाब, अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो तो हिसाब से अपना कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट के लेके बात करें, यानी कि लिस्ट के लेके, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। अब बता कर ले, यानी कि आपको बता दें इस बार सिलेक्शन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की होने वाली है। क्योंकि पिछले बार जो हुई थी 40,99 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई थी। इस बार जो बजट भी ज़्यादा है, 3 गुना बजट है। पिछले बार 100 करोड़ बजट थी, इस बार 300 करोड़ बजट। तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट की सिलेक्शन जो होगी 59,905 लोगों को। मैं ये सही नहीं बता रहा हूँ, पेपर में आया है, जो कि डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी। नंबर ऑफ इतने कैंडिडेट के टोटल की सिलेक्शन हो जाएगी। टोटल इतने कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी 2024 और 25 वित्त वर्ष में। और इसमें क्या है कि जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाएगी, उसमें जितने भी कैंडिडेट छटेंगे इसमें से सारे के सारे सही तो होंगे नहीं। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम के, कुछ ना कुछ होंगे। तो इसी हिसाब से 20% की वेटिंग लिस्ट में रखा गया। 20% वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, जो इसमें से जो छटते हैं 20% जो वेटिंग लिस्ट वाले पी रहेंगे उनमें से इनको शामिल किया। इसी हिसाब से टोटल का चयन होगी। सारा चीज प्रोसेस जो आप जाने लिए, जो 3 किस्त में पैसा आएगी 2 लाख रुपया देगी, 1 भी रुपया आपको चुकाना नहीं होता। हाँ, ये गरीब परिवार है, जो सालाना इनकम आपको 72,000 से कम है तो ही अप्लाई कीजिए। अगर नहीं इच्छुक नहीं है, इससे ज़्यादा आपके पास है तो वेट कीजिए। 1 से 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री उद्यम योजना है, जो 10 लाख वाली योजना है, वो कोई भी अप्लाई कर सकते, जिसमें ऐसा कोई मायने है तो उसमें जाके अप्लाई कीजिए। उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलती है। और ये 2 लाख रुपया जो गरीब, यानी कि बिहार में टोटल 94 लाख लोगों की जो निकली है गरीब परिवारों को लिस्ट में, उसी में से सारे को ये दिया जाता है।
तो आई होप इस वीडियो में बिहार लघु उद्यमियों के लेकर सारी जानकारी अच्छे से डिटेल से हम बता पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन आपको हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का जरूर अप्लाई करेंगे। बाकी अभी मुझसे कोई भी कंटेंट अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसका डेट है जो 5 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। बाकी चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो कोई और अपडेट चाहिए तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से मुझसे बात भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।